बढ़ते दुश्मन को भस्म करे। भारत की पवित्र धरती से उठे ये भाल, ध्वस्त कर दे दुश्मन की सभी चाल। वो है आपके समक्ष आकाश मिसाइल सिस्टम। स्वदेशी तकनीक से विकसित ये भारतीय सेना की प्रथम मिसाइल प्रणाली है। दुश्मन के हवाई प्लेटफॉर्म के खिलाफ धरातल से हवा में शत्रु के जहाजों पर प्रहार कर नष्ट करने में सक्षम। यह 150 किलोमीटर तक के हवाई इलाकों की निगरानी कर सकती है तथा शत्रु के लड़ाकू विमानों को 25 किलोमीटर के दायरे में ध्वस्त कर सकती है। आज की परेड में 27 एयर डिफेंस मिसाइल रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट अमरेश सिंह चौहान इस प्रणाली का नेतृत्व कर रहे हैं। बड़े ही शान से सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ आकाश मिसाइल सिस्टम। A symbol of Atmanirbhar Bharat, next detachment is of medium-range surface-to-air missile, which proved its battle-worthiness during Operation Sindoor, led by Lieutenant Pavitra Danad of 503 Air Defence Missile Regiment MR SAM. This system is also called Abra Weapon System, which has the capability of carrying out surveillance of airspace up to a range of 300 kilometers and can effectively engage hostile aerial platforms up to a range of 70 kilometers. It is a medium-range air defense weapon system intended for protection of own critical assets and ground forces against vast array of hostile air targets. और अब आपके सामने भारतीय सेना का प्रतिबिंब एक झांकी के रूप में, जो भारतीय सेना की नवीन हथियार प्रणाली, ऑपरेशन सिंदूर की कहानी एवं भारतीय सेना के परफॉर्म से ट्रांसफॉर्म से परफॉर्म करती यात्रा को दर्शा रहा है। सर्वप्रथम आप देख सकते हैं ऑल टेरेन व्हीकल, ऑपरेशन सिंदूर का दृश्य उसी के पीछे झांकी में, जो भारतीय सेना के शौर्य, साहस, जोश और ताकत को दर्शाता है। यहां एक सैनिक एक नागरिक को सहारा देते हुए आप देख रहे हैं, जो बता रहा है कि आज जन जन से जुड़ रही है भारतीय सेना। लहराता तिरंगा भारतीय सेना की हर क्षेत्र में विजय का प्रतीक। झांकी में आप देख रहे हैं भारतीय सेना का ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मोस मिसाइल एवं इगला, जो कि एक वायु रक्षा प्रणाली है। झांकी में आप मानव सैन्य हाथ एवं रोबोटिक हाथ को भी देख रहे हैं। और आप देख सकते हैं भारतीय सेना के निष्ठावान सिपाही, जो केवल मशीन नहीं है, लोहे के योद्धा हैं। ये रोबोटिक म्यूल्स दुर्गम इलाकों में लॉजिस्टिक्स के राजा हैं और थर्मल कैमरा से लैस दुश्मन की साजिशें नाकाम करते हैं। बड़े ही शान से सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए हमारे रोबोटिक म्यूल्स। देवी और सज्जनों, अगला कॉलम नई पीढ़ी के उपकरणों का है, जिसे आर्मी डिजाइन ब्यूरो द्वारा विकसित किया गया है। मेक इन इंडिया के तहत हमारे डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट और नागरिक उद्योग द्वारा निर्मित इस श्रेणी में सबसे पहले मंच की तरफ बढ़ता अगला वाहन है स्वदेश निर्मित इलेक्ट्रिक ऑल टेरेन व्हीकल, जिसे वीर के नाम से भी जाना जाता है। नेतृत्व 16 राजपुताना राइफल्स के हवलदार शंकर द्वारा। ये ईंधन और रखरखाव की लागत को कम करते हुए सामरिक क्षमता को और सशक्त बनाता है। इसका साइलेंट इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम संवेदनशील इलाकों में इसे सरप्राइज प्रदान करता है। नेतृत्व कैप्टन मनीष सिंह। Ladies and gentlemen, you'll be now witnessing the true spirit of Atmanirbhar Bharat, wherein an in-house innovation of the Indian Army is unveiled. The innovation coming to the saluting days is of the Sapper Scout RP version 2.0 multi-utility unmanned ground vehicle, developed and led by Major Raj Prasad RS of 7 Engineer Regiment. It is a multi-role 6-wheel drive all-terrain UGV with multifarious capabilities. The detachment next to it is of the heavy autonomous utility and logistic vehicle led by Havaldar Rajesh Rawat of 618 EME Battalion. और अब आपके समक्ष एग्मा ई-सारस 500 वाहन। यह एक मल्टी रोल मानव रहित ग्राउंड व्हीकल पर एक इंटीग्रेटेड टेथर्ड एरियल सर्विलेंस सिस्टम है। साथ ही आप देख रहे हैं एरावत 1000, जो कि मॉड्यूलर मिशन पेलोड वाला एक इंटीग्रेटेड रोबोटिक मानव रहित ग्राउंड व्हीकल है। एग्मा का नेतृत्व हवलदार गुरुदेव सिंह एवं एरावत का नेतृत्व हवलदार अरिजीत सिंह कर रहे हैं। एग्मा ऑल टेरेन मानव रहित ग्राउंड व्हीकल पर बना लगातार एरियल निगरानी, कम्युनिकेशन रिले और सेंसर डिप्लॉयमेंट को संभव बनाता है। एरावत सर्विलियंस, लॉजिस्टिक्स और टैक्टिकल सपोर्ट मिशन के लिए एक मोबाइल बेस के तौर पर काम करने के लिए तैयार किया गया है। यह चुनौतीपूर्ण माहौल में सैन्य अभियानों को सशक्त बनाता है। एरावत और एग्मा के बाद अगला दस्ता लॉजिस्टिक ड्रोन मीडियम ऑल्टीट्यूड का। आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय संकल्प के अंतर्गत स्वदेश में विकसित और निर्मित ये उन्नत भारतीय ड्रोन 4000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। 20 किलोग्राम तक का भार ले जाने की क्षमता वाला ये ड्रोन सिस्टम
40 मिनट तक उड़ान भर सकता है। इसकी परिचालन सीमा 20 किलोमीटर है। नेतृत्व 3 नागा के हवलदार विवेक द्वारा ड्रोन आधुनिक युद्ध में निर्णायक शक्ति बनकर उभरते हुए। और इसी के साथ आप देख सकते हैं त्रिनेत्र लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम नेतृत्व हवलदार टी पवन के हाथों में। यह एक उन्नत मानव पोर्टेबल इलेक्ट्रिक मानव रहित हवाई वाहन है जिसे सटीक हमले और वास्तविक समय की टोही के लिए डिजाइन किया गया है। और इसी के साथ आप देख सकते हैं हमारे पैरा ट्रूपर हवाओं का सीना चीरते हुए आसमानों की हद तक सुना रहे हैं ये 3 रंगों की गौरव गाथा। आपके सामने हमारे पैरा ट्रूपर हवलदार दिलीप उपाध्याय और उसी के ठीक पीछे आप देख सकते हैं हमारे दूसरे पैरा ट्रूपर हवलदार अजय सिंह। बर्फीले श्वेत सियाचिन में, रेतीले गर्म मरुस्थल में, लहराते हर हर सागर में, घन घन घनेरे जंगल में, तोपों की गर्जन धड़-धड़ में, गगन पवन की सरसर में, जब ये धरती सो जाती है और सो जाता है आसमान, भैरव बटालियन रक्षक तब डटे हुए, निर्भीक निडर सरसीना तान, सरहद पर दिन रात जाग जाग रक्षा करते ये भैरव बटालियन के वीर जवान। इसी के साथ देवी और सज्जनों, आपके समक्ष भारतीय सेना की नवगठित भैरव बटालियन, जैसा नाम वैसा काम। जी हां, भगवान शिव के रुद्र रूप को दर्शाती। जैसे भगवान शिव का उग्र रूप अधर्म और दुष्टों का नाश करता है, उसी प्रकार दुश्मन के नापाक इरादों को नेस्तो नाबूद करने के लिए तैयार भैरव बटालियन आपके सामने हेल मार्च करती हुई बड़ी शान और गर्व से सलामी मंच की ओर बढ़ती सेकंड भैरव बटालियन राजपुताना राइफल्स का दस्ता, जिसका नेतृत्व मेजर चंद्रेश के हाथों में डेजर्ट फैल्कन्स के नाम से जाने जाने वाली यह बटालियन साइलेंट वॉच डेडली किल के मोटो पर आधारित है और सदा सतर्क निगरानी, तीव्र एवं सटीक प्रहार की क्षमता में राष्ट्र सुरक्षा का प्रण लेने वाली यह भैरव बटालियन गीत के माध्यम से सभी में उत्साह एवं जोश भरती हुई। उसी के साथ अगली टुकड़ी चौथी भैरव बटालियन सिख लाय इन्फेंट्री रेजिमेंट की। बटालियन की स्थापना नई पीढ़ी के युद्ध गठन के उद्भव को चिन्हित करती है। रेजिमेंटल इथॉस में डूबी हुई, भविष्य की हर चुनौती के लिए तैयार, तकनीकी रूप से सशक्त, इन्हें जब भी जहां भी बुलाया जाएगा निर्णायक और सटीक युद्ध के लिए तत्पर बटालियन का नेतृत्व मेजर मोहित सिंधु के हाथों में बड़े ही शान और शौर्य से आप सबके सामने गुजरती हुई भैरव बटालियन। भैरव बटालियन के बाद मंच की ओर अग्रसर मिक्स स्काउट बटालियन का दस्ता, जो सेना दिवस परेड में पहली बार भाग ले रहा है। नेतृत्व 5 लद्दाख स्काउट के लेफ्टिनेंट ब्रजेश द्वारा। हिमालय की गोद में पले, हिमालय से भी ऊंचे हौसलों वाले माटी के वो सपूत जिन्होंने पहाड़ों से प्रतिबद्धता सीखी तो नदियों से निस्वार्थ सेवा। इसमें शामिल है ज्वाला माता की जय के उद्घोष वाले डोगरा स्काउट्स, लद्दाख की आत्मा कहे जाने वाले लद्दाख स्काउट्स, देवभूमि उत्तराखंड के गढ़वाल स्काउट्स तथा कुमाऊं स्काउट्स और सबसे युवा स्काउट्स सिक्किम स्काउट्स तथा अरुणाचल स्काउट्स के बहादुर राइनो। स्थानीय भाषा और संस्कृति और भूगोल की पहचान इन्हें बेहद सशक्त बनाती है। पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के, सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान के। इनकी सांसों में बर्फीली हवाओं का साहस और लहू में पर्वतों की दृढ़ता बहती है। Filling the air with the courage and inspiration, the combined military band of Maratha Light Infantry and the Sikh Regimental Center steps forward in a perfect harmony of two glorious traditions, led by Subedar Major Kulwant Singh of Sikh Regimental Center and assisted by Subedar Raju Bajantri of Maratha Light Infantry, playing the tune of कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। कदम से कदम मिलाते हुए एकता और देशभक्ति का संदेश हम सभी को सुनाते हुए चल रहे हैं आपके समक्ष मद्रास रेजिमेंट के सक्षम सेनानी, सीना ताने और बताते कि विकास के पथ पर हम ना रुकेंगे, हम ना मुड़ेंगे, हम ना झुकेंगे, बनेंगे आत्मनिर्भर रक्षक और प्रेरक हम शूरवीर सेनानी। आपके समक्ष सबसे पुरानी रेजिमेंट मद्रास रेजिमेंट के वीर नेतृत्व 10 मद्रास के कैप्टन सिद्धार्थ पांडे के हाथों में आदर्श वाक्य, अपना कर्तव्य निभाते वीर गति को प्राप्त करना गौरव की बात है। और अब जयपुर की वीर वसुंधरा पर चौड़ी छाती चटक चाल के साथ अग्रसर राजपूत रेजिमेंट का दस्ता, नेतृत्व 21 राजपूत के लेफ्टिनेंट विकास खत्री द्वारा। 250 सालों की गौरवशाली विरासत, जिसमें आजाद भारत के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा एवं पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल वी.के. सिंह का नाम शामिल है। एक ऐसी प्राचीन रेजिमेंट
जिसने आजादी से पहले तथा बाद के सभी प्रमुख युद्धों में भाग लिया। जयो वधो वा संग्रामे के मार्ग पर चलकर सर्वत्र विजय का इतिहास रचा। 1 परमवीर चक्र, 2 अशोक चक्र, 11 महावीर चक्र और अनेक युद्ध सम्मानों से सुसज्जित युद्ध घोष बजरंगबली की जय। The combined Dogra and Aarti band marches forth, carrying the rhythm of valor and devotion, playing the tune of Army Star. The band is led by Subedar Major Motilal of Dogra Regiment and is assisted by Subedar Jofar of Aarti Regiment. The famous martial tune was composed and arranged for the military band by Shri L.B. Gurung, the former director of music of Military Music Wing. तोपों की गरज से गूंजा आसमान, सीमा पर डटा है भारतीय सेना का जवान। आर्टिलरी रेजिमेंट की अड़िग ये दीवार, दुश्मन के दिल में भरे डर और संगार। जी हां, गॉड ऑफ वॉर कहलाने वाली आर्टिलरी रेजिमेंट का दस्ता आपके सामने, धरती से लेकर अंबर तक इनकी तान। भारत मां के गनज है देश की शान, और इसी शान से बढ़ता हुआ 20 साड़ा रेजिमेंट के कैप्टन गौरव सैनी के नेतृत्व में आर्टिलरी रेजिमेंट का दस्ता बड़े ही शान से सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ। Marching smartly before you is the National Cadet Corps, all-girls marching contingent, representing the youth power of the nation. It is led by Senior Under Officer Kavita Kumawat. This marching contingent comprises of 170 senior wing cadets, including representatives from different parts of the country, reflecting the true all-Indian character of the NCC. The contingent symbolizes unity, discipline, leadership, and national pride. Marching smartly behind the NCC girls contingent, playing the tune "Taakat Watan Ki Humse Hai," is the combined brass band contingent of the National Cadet Corps, comprising of 45 girl cadets of Birla Balika Vidyapeeth Pilani, led by Senior Under Officer Ayushi Jain, and 45 cadets and students of Sainik School Kapurthala, led by Senior Under Officer Aryan Kumar. Together, these young cadets represent a proud blend of grace, discipline, precision, and martial spirit, reflecting the finest traditions of National Cadet Corps. और अब आप मार्चिंग कंटिंजेंट्स के पीछे ब्रिगेडियर संजय शर्मा, जिन्होंने कोर ऑफ इंजीनियर्स में कमीशन प्राप्त किया, उन्हें इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से प्रशिक्षण प्राप्त करने का गौरव प्राप्त है, जहां उन्हें टेक्निकल ग्रेजुएट्स में ऑर्डर ऑफ मेरिट में पहला स्थान पाने के लिए सिल्वर मेडल भी दिया गया। इन्हें लद्दाख सेक्टर में कमीशन मिला और इन्होंने वहीं अपनी यूनिट को कमांड किया। एक सिविल इंजीनियर होने के साथ साथ उन्होंने डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज और नेवल हायर कमांड कोर्स में डिफेंस और स्ट्रेटेजिक स्टडीज में एमएससी और एमफिल की डिग्री भी ली है। उन्होंने 21 नवंबर 2025 को डिप्टी जनरल ऑफिसर कमांडिंग 61 सब एरिया का पदभार ग्रहण किया। देवी और सज्जनों, हमारी सांस्कृतिक विविधता में एकता पूरी दुनिया में हमें विशेष पहचान दिलाती है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में पूरी दुनिया हैरान रहती है कि इतनी विविधता के बावजूद कैसे एकता के धागे में बंधा रहता है हमारा भारत। राजस्थान के लोक नृत्य, लोक संगीत यहाँ की सांस्कृतिक आत्मा माने जाते हैं। आपके सामने आप देख सकते हैं राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य कच्ची घोड़ी, जो यहाँ की वीर परंपराओं एवं राष्ट्रभक्ति की भावना को जीवंत रूप से प्रस्तुत करता है। इस नृत्य की कथाएं राजस्थान के उन बहादुर योद्धाओं पर आधारित हैं जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई। लोक गायक जब वीर गाथाएं गाते हैं तो श्रोताओं की आंखें नम हो जाती हैं। और आप देख सकते हैं पारंपरिक लोक नृत्य दंगल, जिसे वीर रस और युद्ध अभ्यास का प्रतीक माना जाता है। कलाकार लाठियों के साथ तालबद्ध तरीके से सामूहिक नृत्य करते हैं। ढोल नगाड़ों की गूंज लोक संस्कृति, शौर्य और अनुशासन को दर्शाती है। रेत की छाती पर जब सूरज अंगार बरसाता है, राजस्थान की माटी में वीर रस को जगाता है और जो दंगल नृत्य के रूप में उभरता है। और इसके पीछे आप देख सकते हैं राजस्थान की मनोहारी झांकी, जिसके अग्नि भाग में स्थित कठपुतली राजस्थान की लोक चेतना की साक्षात अभिव्यक्ति है। मध्य भाग में टेराकोटा की प्रसिद्ध शिल्पकला अपनी परंपरा की खुशबू बिखेर रही है। साथ ही आप देख सकते हैं भरतपुर की फूलों के रंगों की होली का दृश्य प्रदर्शित है, जो रंगों से नहीं बल्कि भावों से खेली जाती है। यहां मयूर नृत्य भी प्रस्तुत किया गया है, जिसमें नर्तक मोर की चाल और सौंदर्य का सजीव चित्रण प्रस्तुत कर रहे हैं। और अब इनके ठीक पीछे यहां का एक और मशहूर नृत्य गैर नृत्य, ढोल और नगाड़ों की ताल पर अपने रंगीन परिधानों में सामूहिक आयोजनों तथा त्योहारों में इसे विशेष रूप से प्रस्तुत किया जाता है। राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की छटा बिखेरती, लोक कथाओं को जीवंत करती ये सभी कलाकृतियां
रेगिस्तान की माटी में सर्प सी नाचे नारी, काले रंग के लेंगों में चांदी की झंकार की गूंज है न्यारी। ढोल की थाप पर मोर चंग का तान, काल बेलिया नृत्य है मरुस्थल की शान। काल बेलिया नृत्य अमर संस्कृति का आधार है, राजस्थान का गौरव है और यूनेस्को की धरोहर है। जी हां देवी और सज्जनों, राजस्थान की सुनहरी रेत में रचा बसा काल बेलिया नृत्य एक जीवंत ज्वाला की तरह बहता है, मनमोहक और उत्साह से भरा। आज के भव्य समारोह में राजस्थान की सांस्कृतिक मंडली दृढ़ता और परंपरा की लय को जीवंत करती है। तो प्रस्तुत है आपके समक्ष भारत की समृद्ध विरासत का एक अनमोल रतन, काल बेलिया नृत्य, जिसका नेतृत्व कर रही हैं श्रीमती मोरू सपेरा। Following this beautiful performance are the soldiers of Madras Regiment who will be performing Chenda Warrior Dance. The Chenda Warrior is a distinctive feature of the Madras Regiment, incorporating the traditional Chenda drum and the martial art elements from Kerala. The Chenda Warriors bring with them the thunder of tradition and the rhythm of courage. The powerful beats of Chenda are not merely music. They are a call to unity, discipline, and indomitable spirit of soldiers. देवी और सज्जनों, आपसे गुजारिश, अपना ध्यान मंच के बाईं ओर ले जाएं। परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद तय करते हैं मंजिल आसमानों की। कुछ ही पलों में आप देखेंगे 202 और 253 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन के ध्रुव एवं रुद्र हेलीकॉप्टर एरोहेड फॉर्मेशन में महल रोड के आसमान पर अपनी दिलेरी के हस्ताक्षर करते नजर आएंगे। आप इसमें देखेंगे सबसे आगे एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव, कमान संभाल रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण पांडे। उसके पीछे एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर WSI रुद्र पायलट कर्नल आशुतोष शर्मा और लेफ्टिनेंट कर्नल अजय सिंह। आज समुद्र तट से लेकर दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र सियाचिन तक हर मिशन का हिस्सा बन रहे हैं ध्रुव और रुद्र। आपकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करें हमारे इन वायु योद्धाओं का। और इसके ठीक पीछे डायमंड फॉर्मेशन में अपाचे और LCH प्रचंड। कमान संभाल रहे हैं 451 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन के कर्नल विक्रांत शर्मा, सेना मेडल। अपाचे के पीछे भारतीय वायुसेना के 2 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड। कमान ग्रुप कैप्टन अनुभव महिंद्रा। दूसरे प्रचंड के पायलट हैं विंग कमांडर हार्दिक पटेल। और प्रचंड के पीछे अपाचे 2 की कमान लेफ्टिनेंट कर्नल मयंक पुन, सेना मेडल के हाथों में। भारतीय सेनाओं की त्रिशक्ति के प्रबल प्रहार को ऑपरेशन सिंदूर में
पूरे देश ने ही नहीं पूरी दुनिया ने देखा है देवी और सज्जनों। और थल सेना तथा वायुसेना के अद्भुत समन्वय को प्रतिबिंबित करती ये फॉर्मेशन मंच की तरफ बढ़ता हुआ अपाचे बेजोड़ मारक क्षमता, उन्नत एवियोनिक्स, अत्याधुनिक सेंसर वाला बेजोड़ अटैक हेलीकॉप्टर, जोरदार तालियों से आइए स्वागत करें हमारे शौर्य के इस प्रदर्शन का। देवी और सज्जनों, आज राजस्थान की राजधानी एवं शाही विरासत और हमारे समृद्ध इतिहास को अपने हृदय में बसाए गुलाबी शहर में आपने समर्थ भारत की सक्षम सेना के शौर्य को देखा। रिफॉर्म से ट्रांसफॉर्म से परफॉर्म करती भारतीय सेना की ताकत को देखा। आपने देखा उन स्वदेशी निर्मित हथियारों जिन्होंने दिया दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब और लहराया जीत का परचम। आपने देखा उन शस्त्रों को, उन उपकरणों को जिन्होंने बढ़ाया भारत का गौरव, दुश्मन पर किया प्रहार और बताया कि मैं हथियार नहीं हूं बल्कि संदेश हूं, शत्रु को चेतावनी हूं, भारत की सेना का जोश हूं, आक्रोश हूं और भारत मां का रक्षा कवच हूं। साथ ही आप रूबरू हुए भारत की संस्कृति से, मानो मिनी भारत को देखा हो आज आपने। और अब इसी बीच आपके सामने साहस, तकनीकी कौशल, शारीरिक कुशलता में निपुण, देश सेवा में अटल अडिग सेना सेवा कोर के जांबाज आपको ऐसा नजारा दिखाने जा रहे हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और कुछ पलों के लिए आप पलक झपकना भी भूल जाएंगे। यह है सेना सेवा कोर के टॉर्नेडोज जो कि देश सेवा में सदैव तैयार। जी हां देवी और सज्जनों, आपके सामने लेकर आ रहे हैं 93 टॉर्नेडोज के साहस का सैलाब लेकर आ चुके हैं टीम के कैप्टन मेजर अमृत पांडा, जिन्होंने दी प्रभावशाली सलामी मुख्य अतिथि को। ये बता रहे हैं हर तूफान से लड़ने को अकेला ही काफी हूं मैं। और इसी के ठीक पीछे आकाश तीर फॉर्मेशन, ये भारतीय सेना को बता रहा है कि सदैव लक्ष्य की ओर एकाग्र हैं हम, पांव हमारे रुकते नहीं, वार हमारा चूकता नहीं, चाहे आए कोई भी विपदा, सेवा में सदैव तत्पर, इंतजार बस आह्वान का। और इसी के साथ वाह क्या बात है, इन्होंने तो बाइक को ही जिम बना दिया है। क्या संतुलन, क्या एकाग्रता। हम सबको व्यायाम का महत्व, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बनाना हर हाल में अनिवार्य है का संदेश देते हुए बता रहे हैं फिट रहेगा इंडिया तभी तो खिलेगा इंडिया। और अब आपके सामने तेजस लड़ाकू वाहन जिसका जन्म भारत की मिट्टी में हुआ और इसी तेजस विमान के गौरव को जो कि भारत मां का ताज है दर्शाते हुए हमारे टॉर्नेडोज जो कि मोटर बाइक पर सीढ़ी पर चढ़कर तेजस फॉर्मेशन को दर्शा रहे हैं। ये रील के नहीं रियल हीरोज हैं देवियों और सज्जनों। वजन में हूं मैं हल्का पर प्रहार में भारी, वायु सेना का ब्रह्मास्त्र। और अब आपके सामने बड़ी फॉर्मेशन में हमारे वीर ये बताते हुए कि हर हाल में हम तेज हैं, बर्फीली चोटियों पर टिके हैं और दुश्मन को नेस्तो नाबूद करने के लिए सक्षम हैं। और अब आपके सामने गन फॉर्मेशन बनाते हुए हमारे जाबाज, बेहतरीन तालमेल, पूरी तरह से मुस्तैद, सामंजस्य से आगे बढ़ते हुए, पैनी निगाहें, सटीक वार, चूक की कोई गुंजाइश नहीं। जी हां, ये बता रहे हैं आज भारतीय सेना आत्मनिर्भर हो रही है, आज नए नए आसमान छू रही है। और अब आपके सामने एएससी रॉकेट को दर्शाते हुए हमारे टॉर्नेडोज, नई जागरण, नई किरण हम, नई प्रगति, नया सृजन हम, वैज्ञानिक तकनीकों वाले हम ले आए नए उजाले। जी हां देवियों और सज्जनों, और अब आप देख सकते हैं व्हीले बुलेट के माध्यम से हाथों की मजबूती और हृदय में धड़कती देशभक्ति से गजब का संतुलन बनाते हुए और बताते हुए आज हर विपदा से लड़ रही है भारतीय सेना, नए नए आसमान छू रही है भारतीय सेना। आकाश थर्राए उड़े जब ब्रह्मोस तेज, ध्वनि से तीव्र, शत्रु का संहारक, समुद्र भूमि आकाश से प्रहार करे, दुश्मन के हृदय में भय का संचार करे, ब्रह्मोस फॉर्मेशन को दर्शाते हुए हमारे टॉर्नेडोज। और अब आपके सामने लोटस की फॉर्मेशन में आ रहे हैं हमारे जाबाज,
सेना दिवस के 78 वर्ष पूरे होने की भव्यता में 4 चांद लगाते हुए हमारे जाबाज। और इसी बीच भारतीय वायुसेना के 3 जगुआर लड़ाकू विमान आज अपनी शौर्यपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराते हुए जो नाल एयरफोर्स स्टेशन से हमारे बीच पहुंचे हैं। और क्या बात है, क्या एकाग्रता है, क्या संतुलन है, क्या तालमेल है। ये देखिए, अद्भुत नियंत्रण के साथ आकाश में पंख फैलाए, बाज की आकृति में टॉर्नेडोज। इनके विश्वास का सूरज कभी धुंधला नहीं पड़ता, इनके हौसलों की कश्तियां तूफानों से भिड़ जाती हैं, इनकी हिम्मत कभी नहीं लड़खड़ाती है। और अब आपके सामने शक्ति और गति का प्रतीक सुदर्शन चक्र फॉर्मेशन को दर्शाते हुए ठीक हमारे टॉर्नेडोज ये बता रहे हैं कि भारतीय सेना वही चक्र है क्योंकि आज अपाचे हेली ब्रह्मोस मिसाइल चक्रबंद दुश्मन को नष्ट कर रहे हैं। सुदर्शन चक्र फॉर्मेशन में हमारे जांबाज और उसी के ठीक पीछे महान देश भारत का राष्ट्र चिन्ह को दर्शाते हुए हमारे योद्धा साहस, शक्ति, शांति, एकता और हमारी सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता अशोका पिलर फॉर्मेशन में हमारे टॉर्नेडोज। और ये देखिए, उड़ता टैंक कहलाने वाला अपाचे हेलीकॉप्टर की गर्जना को अपने जोश और अद्भुत संतुलन से आपके समक्ष दिखाते हुए हमारे टॉर्नेडोज ये बता रहे हैं कि अपाचे जब उड़ान भरे आकाश में राज करे, नाइट विजन में तेज टैंक किलर अपाचे। और ये देखिए, 7 मोटर बाइक्स पर 32 टॉर्नेडोज ह्यूमन पिरामिड जैसे हिमालय पर्वत अपना राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय सेना का ध्वज और सेना सेवा कोर के ध्वज को बड़े शान से लहराते हुए और बताते हुए कि हर सैनिक हिमालय है, हर सैनिक का संकल्प हिमालय है, हर सैनिक की धड़कन हिमालय है। आंधियां आए तो सही, बाधाएं आए तो सही, खड़े हैं हम फौलादी, कोई आंख उठाए तो सही। इनका अंदाज दुनिया से निराला है, इनका अंदाज दुनिया से निराला है। जिन हादसों से डर जाते हैं लोग, इन्हें उन्हीं हादसों ने पाला है। देवियों सज्जनों, ये थे भारतीय थल सेना के टॉर्नेडोज का हैरत अंगेज प्रदर्शन जो आपको लंबे समय तक रोमांचित करता रहेगा। हमें आशा है कि भारतीय सेना का ये शौर्य प्रदर्शन हम सबको सदैव प्रेरणा देगा। देवियों सज्जनों, थल सेना अध्यक्ष महोदय तथा समस्त सैन्य परिवार की ओर से हम राजस्थान सरकार के हृदय से आभारी हैं, जिनके अथक प्रयासों से सेना मुख्यालय के तत्वाधान में सप्त शक्ति कमान द्वारा सेना दिवस 2026 का ऐतिहासिक आयोजन संभव हुआ। आप सभी देशभक्त राजस्थान निवासियों के भी, हमारे सभी सैनिकों के, उनके परिवारों के भी हम हृदय से आभारी हैं। वीर नारी हमारे वेटरन्स का भी हम हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आइए मेरे साथ मिलकर 3 बार भारत माता की जय पुकारेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सबसे करबद्ध आग्रह, कृपया अपने अपने स्थान पर बने रहें। वरिष्ठ अधिकारी गण के प्रस्थान के बाद ही यहां से प्रस्थान करें। आपकी गरिमा के लिए बहुत बहुत आभार, आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे तन मन में, मेरी धड़कन में, मेरी सांस में वो आवाज रहे। मेरे तन मन में, मेरी धड़कन में, मेरी सांस में वो आवाज रहे। हो मेरा वतन सबसे पहले, मेरा सब कुछ इसके बाद रहे। हो मेरा वतन सबसे पहले। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।